की प्रथा चल पड़ी है, बिगाड़ने की प्रथा चल पड़ी है। नाबालिग उम्र में इस चक्कर में लड़कियां भाग जाती हैं घर से। जिस बच्ची को माँ बाप ने पाला बड़ा किया, उनके न इज्जत का ख्याल, न उनकी आर्थिक स्थिति का ख्याल, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी लड़के के साथ भाग जाती है। अच्छा, लड़की भाग गई इतने से काम नहीं चल रहा है। जो लड़का भगा के ले गया ना, कानून की दृष्टि से वो अपराधी है। उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की 137(2) का अपराध बन जाता है। जब उस लड़की को लड़के को पकड़ के पुलिस लाती है, लड़की को परिवार को सौंप देती है, लड़का कहाँ चला जाता है? जेल। तो आप लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि इस तरह की कोई घटनाक्रम में अपने को शामिल नहीं होना। दूसरा अनुरोध क्या है? इस तरह की घटना कोई करना चाह रहा है या करने वाला है या कर दिया है, तीनों की जानकारी संबंधित परिवार को और पुलिस को पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। इससे आप दो परिवार बचाओ, एक लड़की और एक लड़का जो जेल जाने की स्थिति में है। अगर केस रजिस्टर हो गया तो वो जेल चला जाए, उसकी किस्मत पूरी तरह से खराब। फिर ना उसकी नौकरी लगनी है, ना उसको कोई अपने घर के आसपास कोई काम देगा। ये लड़की भगा ले जाता है तो उसको कौन रखेगा? कोई काम देगा क्या किसी इसी तरह के लड़कों को? तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो अपनी जिंदगी को खराब होने से बचाना है तो इस तरह के बिगाड़ने वालों से सावधान और बिगड़ने से बचने का पूरा प्रयास करें। ये जो समय है आपका 10 साल से लेके 20 साल तक की उम्र, ये पूरे 10 साल हैं आपके। इसमें बिगाड़ने के लिए तमाम प्रयास होंगे आपको, और ये बचा ले गए आप तो 20 साल के बाद आप फैसला भी अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपनी जिंदगी को भी अच्छा बना सकते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, आप लोगों के अंदर देखने की क्षमता नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो डीएसपी के रूप में हुआ था। तो डीएसपी का काम क्या होता है? एक छोटा सा सब डिवीजन संभालना। जैसे यहाँ पे केवलारी है, लखनादौन है, बरघाट है, उस सब डिवीजन को संभालना। लेकिन जिंदगी जैसे जैसे बीतती गई, मेहनत बढ़ती गई, प्रमोशन होते गए, आज हम क्या संभाल रहे हैं? पूरा जिला। आप लोगों को भी ऐसे ही आगे बढ़ना है। आज आप कुछ कर रहे हो, उसके बाद कुछ समय बीतेगा, कुछ और करोगे, और बड़ा करोगे, और बड़ा करोगे, हो सकता है देश में नाम रोशन करो। अगर आपको अच्छा, एक और प्रश्न मैं पूछता हूँ, बहुत लोगों से पूछता हूँ, आपको अपने देश के ऊपर गर्व है? सबको गर्व है? हाथ खड़े करो। ये तो गलत है, हाथ नीचे करो। पहली बार किसी ने बोला होगा ऐसा कि देश पे गर्व है, ये गलत है। भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको देश पे गर्व है। देश तो सदियों से चला आ रहा है, उस पर तो गर्व होगा ही होगा आपको। इंपॉर्टेंट ये है कि देश को आपके ऊपर गर्व है कि नहीं। आप ऐसा काम करो कि देश आपके ऊपर गर्व करे। देश सचिन तेंदुलकर पे गर्व करता है, देश लता मंगेशकर पे गर्व करता है। देश हमारे अंतरिक्ष में पहुंचे थे अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम था उसके? पहले पहुंचे थे, बहुत पुरानी बात है। सुनीता विलियम्स अपने यहाँ से नहीं पहुंची थी, वो वहां से पहुंची थी, अमेरिका से। अंतरिक्ष में पहुंचे थे राकेश शर्मा, ठीक है। अभी वाले का नाम आपको मालूम। तो देश किस पे गर्व कर रहा है? बड़े काम करने वालों पे, जो देश के लिए काम कर रहे हैं। देश गर्व करता है शहीदों पे, जो देश के लिए मर मिटते हैं। देश गर्व करता है देश के लिए दुश्मन देश के लोगों की जान, के सैनिकों की जान लेने वालों पे। देश गर्व करता है देश के लिए जीने वालों पे। देश गर्व करता है प्रगति करने वालों पे। देश गर्व करता है देश की सेवा करने वालों पे। ठीक है, तो हम अपने देश पे गर्व करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते। वो तो देश तो वैसे ही महान है हमारा, उस पर तो गर्व करना ही पड़ेगा।
आपके ऊपर देश को गर्व हो ऐसा काम करना है। अब इसको छोटे रूप में ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपको अपने पिताजी पे गर्व है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ये? नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? आपके पिताजी को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए। ठीक है। अब आप घर से भाग गए तो पिताजी गर्व करेंगे कि पिताजी का नाक नीची हो जाएगी? ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे परिवार की इज्जत पे कोई आंच आए, हमारे पिताजी की इज्जत पे कोई आंच आए, हमारी माताजी की इज्जत पे कोई आंच आए। बल्कि हमको क्या काम करना है? ऐसा काम करना है जिससे हमारे पिताजी को हम पे गर्व हो। मेरे जीवन में, आज आप प्रण लीजिए कि मेरे जीवन में मेरे कान को एक आवाज सुननी है पिताजी की, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। क्या आवाज सुननी है आपको? मुझे तुम पर गर्व है बेटा। ये आवाज सुननी है अपने कानों को। ये कर लिया तो समझ लो आपने सारा काम कर लिया। ये बातें आपको पढ़ाई से दूर नहीं करती, बल्कि आपके अंदर एक आग पैदा करती है कि आप अच्छी पढ़ाई करें। ध्यान रखिए, आपके अंदर क्या चीज अच्छी है उसको पहचानिए और उसमें मेहनत कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें मेहनत कीजिए। सारे टीचर्स आपके साथ जी जान लगा के मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को सफल बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। जी मैडम। सबसे पहले 1930 को फोन करना चाहिए, 1930। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करिए बिल्कुल आपके आसपास जो थाना है वहाँ थाने पे पहुँच जाइए और थाने वालों से कहिए हमारा फोन लगा दीजिए। वो थाने वाले आपकी रिपोर्ट नहीं रुकेगा, उसके बाद भी नहीं रुकेगा। नहीं, आप तुरंत अपने बैंक को फोन कर सकते हैं, वो बैंक से डेबिट रोक देगा। बैंक को आप जिस अकाउंट से पैसा कटने लगा है और गलत कट रहा है, आप संबंधित बैंक को सीधे फोन कर लीजिए, अपने बैंक मैनेजर का या अपने जो आपका पर्सनल बैंकर रहता है। हर बैंक आजकल प्राइवेट बैंक में तो पर्सनल बैंकर आपके लिए नियुक्त कर देते हैं। आप उस पर्सनल बैंकर से कांटेक्ट कीजिए, बोलिए कि मेरे अकाउंट में होल्ड कर दीजिए, अब कोई पैसा डेबिट ना हो। जो नंबर जो आपका पैसा कट गया ना, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर 1930 की आपकी रिपोर्ट हो गई तो पैसा होल्ड में चला जाएगा, फिर वो पैसा डेबिट नहीं। 1930 पे करना है पहला काम, दूसरा बैंक को करना है, तीसरा ये दोनों में आपका काम नहीं हो पाया तो सीधे थाने पे पहुंच जाना है। थाने पे थाना प्रभारी से बात करिए। थाना प्रभारी को नॉलेज ज़्यादा है, बाकी लोगों को नॉलेज कम है, तो थाना प्रभारी को ढूंढिए, वो कहीं बाहर भी होगा तो उससे फोन पे बात करके और अपना काम कर। चलिए और कोई? तो आपका थोड़ा सा साइबर अवेयरनेस का काम हो गया मैडम के प्रश्न से, थोड़ा ऑपरेशन मुस्कान का काम हो गया और बाल दिवस का काम हो गया। 1 घंटे के अंदर इतने काम निपट जाएं तो हमने अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया। सबसे बड़ा धन क्या मिला है हमको? समय। अंग्रेजी में कहावत है ना, टाइम इज मनी। और समय सबको बराबर दे के भेजा है भगवान ने। 24 घंटे देता है ना भगवान दिन भर में, सबको देता है। आप फोन कितना अच्छे से यूज कर ले उसको, तो आप यूज कर लो। आज हमने 1 घंटा अच्छे से यूज किया है, ये हम भगवान को धन्यवाद देंगे। मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे आप जैसे बच्चों से बात करने का मौका मिला। आप धन्यवाद इसलिए देना कि आपको 4 चीजें सीखने को मिली। मैडम ने भी बहुत सारी चीजें सिखा रखी हैं आपको, 112 भी सिखाया है, 108 भी सिखाया है। तो इन सब का उपयोग करिए, अच्छे नागरिक बनना है हमको, ठीक है। बिगड़ने नहीं देंगे हम किसी को भी, किसी भी बच्चे को बिगड़ने नहीं देंगे। जय हिंद।
सर आज साइबर को लेके कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, बाल दिवस के संबंध में बच्चों को समझाया गया, तो क्या जानकारियाँ दी गई हैं सर? ये बेसिकली ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत बच्चों से बातचीत की गई है। जो नाबालिग बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चियां होती हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, किसी के बहकाव में आके घर छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको समझाइश दी गई कि ये अपराध की श्रेणी में आता है और देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए उनको इस उम्र में बिगड़ने वाली चीज़ों से बचना चाहिए और कैसे उनको अपना जीवन अच्छा उच्च स्तर का करना है, ये समझाइश दी गई। सर अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहिए? अभिभावकों के लिए संदेश है कि अपने बच्चों को उनके साथ बातचीत करें, संवाद करें। जितना ज़्यादा संवाद करेंगे वो उनसे खुल के बात करेंगे, उनकी परेशानियों को हल करने का प्रयास करें। अभिभावकों से ज़्यादा कोई उनकी परेशानी हल नहीं कर सकता। उन अच्छी तरह से हल करने के लिए अभिभावक ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं। उन अभिभावक के लिए यही संदेश है कि वो उनके साथ संवाद करें। थैंक यू।